गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज मंडे है। और टाइम हो रहा है 12:30। सो आज मैं व्लॉग तो नहीं बना रही हूँ, पर मैं कुछ कन्वर्सेशंस करना चाहती थी। हाउ डू यू फाइंड योर ट्रू सेल्फ? आप अक्सर, मुझे लगता है हम सभी अपने आप को खोज रहे हैं समझने के लिए कि हम करना क्या चाहते हैं। जैसे मुझे याद आता है, छोटे पे अक्सर बच्चों को पता नहीं होता है उन्हें करना क्या है, तो उसके लिए माँ बाप होते हैं जो उन्हें बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। पर एक समय के बाद आप खुद उस खोज में निकल जाते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। और ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको यही करना है, आपको वही करना है। कुछ समाज के फिक्स तरीके हैं चीज़ों को करने का, बट आप बिल्कुल अलग तरीके से भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियोस में कहा है, आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, आप दूसरों की तरह नहीं हैं। तो कभी भी आपको कोशिश दूसरों की तरह बनने के लिए नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा पता होता है आप क्या करना चाहते हैं, पर जब आप वो नहीं करते हैं तब वो दिक्कत शुरू होती है। आपको कोशिश करते रहने चाहिए। जैसे आज मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी स्पॉटिफाई पे। मैं पॉडकास्ट भी अक्सर सुनती रहती हूँ, स्पेशली औरतों के कॉन्टेक्स्ट में। सो विच इज़ अ कैरियर माइंडसेट पॉडकास्ट बाय 2 फीमेल्स। आई थिंक 1 फीमेल जो कन्वर्सेशंस करती हैं कि किस तरीके से औरतें अपना मार्ग ढूंढ सकती हैं जब वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। और बढ़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी को हराने की कोशिश में हैं, आप किसी को पछाड़ने की कोशिश में हैं, बल्कि आप खुद को खोज रहे हैं और उस प्रोसेस में आप क्या क्या कर सकते हैं वो है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है अलाइनमेंट का, जो मैंने आज पॉडकास्ट सुना उसमें वो बता रहे थे। अलाइनमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने ट्रू सेल्फ में अलाइन करने की कोशिश करते हैं, इन द सेंस कि आप कोशिश करते हैं कि जो आप अंदर से फील कर रहे हैं वो आप एक्चुअली करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कई बार आपके अंदर का रेबल आपको कुछ चीज़ें करने के लिए कहता है, तो हम बहुत सारी चीज़ें करने के लिए काबिलियत रखते हैं, पर हम खुद वो लिमिट सेट कर देते हैं कि हम इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे। पर आपको पता होता है आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और आप जो नहीं भी करते हैं वो भी पता होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। पर अपने आप को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है अक्सर कि आपको खो जाना चाहिए, और खोने के बाद अगर आप किसी रास्ते पे पहुंचते हो, रास्ता ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप कभी खोए नहीं हैं। जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे सपोर्ट से ज़्यादा लोगों के क्रिटिसिज्म मिले हैं। सपोर्ट देने वाले लोग ही हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, बट आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं इन चीज़ों के लिए जो दुनिया से अलग है। पर अगर आप अलग हैं और आप फील करते हैं कि आप उसको करना चाहते हैं, तो आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, वो साहस होना चाहिए चीज़ों को करने के लिए। जब तक आप वो साहस नहीं दिखाएंगे, लोग आप में विश्वास नहीं करते हैं। तो आप में वो साहस खुद होना चाहिए, आप में वो विश्वास खुद में होना चाहिए कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। और कोई भी इंसान पहले ही दिन से एकदम एक्सीलेंट वे में कोई चीज़ नहीं करता है। चीज़ें करते 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 एक समय आता है जब आप एक्सीलेंस पे पहुंचते हैं। सो हर वो ज्ञानी इंसान जो ज्ञान दे रहा है आपको कि ये ऐसे नहीं, ये वैसे होना चाहिए था, उससे पूछिए, एक बार वो करके तो दिखाए, शायद वो कर भी ना पाए। तो ये काबिलियत आप में है कि आपने हिम्मत और साहस दिखाया वो करने का, जो अगला सिर्फ सोच सकता है और कर भी नहीं सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आपको अपनी क्रिटिसिज्म को हमेशा अनदेखा कर देना चाहिए, और आपको उन लोगों की शक्लें या उन लोगों की बातें याद करनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म का तो कोई अंत ही नहीं है। लोग कभी भी आपको क्रिटिसाइज करना बंद नहीं करते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है। एप्रिसिएशन कम
लगता है। मैंने तो अक्सर देखा है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो शायद लोग उस चीज़ को जानते भी हैं पर आपको बताएंगे नहीं। अगर आपकी कोई अच्छी चीज़ भी लगती है उसको भी वो बताना पसंद नहीं करते, बट अगर कोई चीज़ ख़राब है तो वो ज़रूर आके बताएंगे। जैसे मैं आज एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहा था, तो उसने 9 चीज़ें सही लिखी और एक चीज़ उसने गलत लिख दी। पूरी क्लास ने सिर्फ वो एक चीज़ जो गलत बताई उस पर उसे क्रिटिसाइज़ किया। प्रोफेसर ने जानबूझ के वो चीज़ गलत लिखी थी क्योंकि वो बताना चाहता था कि वो प्रोफेसर भी एक इंसान है और गलतियां हर इंसान से हो सकती हैं, तो वो उसने ये लेसन सिखाने के लिए किया। तो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में अक्सर मुकाम आते हैं जब ये मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि किस तरीके से आप डील करें। सो मेरा ये मानना है, जो ओवर द टाइम पीरियड मैंने फील किया है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और दुनिया कुछ भी कहती रहे, और अगर आप अपने में साहस दिखाएंगे तो बाद में वही लोग आप में भी हिम्मत दिखाना शायद शुरू कर दें। पर मेरा ये मानना है कि क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान चीज़ है और लोग अक्सर क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते। और जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं आप उनको अक्सर पाएंगे भी कि वो सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही करते हैं, उन्होंने आज तक किसी को अप्रिशिएट किया ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे लगता है अगर एक इंसान में आपको 10 प्रॉब्लम दिख रही है और अगर आपको 5 अच्छाइयाँ दिख रही हैं, आपको 5 अच्छाइयाँ ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अबंडेंस माइंडसेट, जहाँ पे आप किसी इंसान में अच्छाई ज़्यादा देख रहे हैं बुराई के कंपैरिजन, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों एग्जिस्ट करती हैं। पर अगर आप सिर्फ लोगों में अच्छाइयाँ देखेंगे और उन्हें बताएंगे तो वो शायद और अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। सो मेरा ये मानना है कि आपको जो चीज़ आपको लगती है आपको करनी चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसको कर देना चाहिए, चाहे किसी को आप पे विश्वास हो या ना हो, पर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। सो मंडे के लिए बस इतना ही। मैंने वी व्लॉग तो नहीं बनाया है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। कभी कभी मुझे बहुत बात करने का मन होता है तो मैंने सोचा ये एक माध्यम हो सकता है जहाँ से शायद मैं अपनी बातें आप तक बता सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आज के लिए बस इतना ही।